हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 8 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है ये रहता है आपका बर्निंग इशू का। और इसके अलावा आपको जितने भी यहाँ पे क्लासेस मिल रहे हैं, चाहे फिर वो मैपिंग का हो, प्रॉपर एक करंट अफेयर्स का क्लास हो, इन सारे क्लासेस को देखना मत भूला करिए। स्पेशली जब हम बात करते हैं यहाँ पे इस वाले सेशन की, तो ये क्लास आपका लाइव ही क्लास होता है। तो इसमें आपको सुबह 7 बजे जुड़ना होता है मेरे साथ। कौन से चैनल पे? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। तो आज का जो टॉपिक होने जा रहा है ऑल्दो मैंने इसके बारे में पहले भी आपके साथ डिस्कशन किया है हीट वेव्स के बारे में। तो ज़रा हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है इसका, क्योंकि हीट वेव हो या साइक्लोन हो या अर्थक्वेक हो, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक बार लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन को देख पाए। चलिए, अच्छा बात शुरू करते हैं यहाँ पे हीट वेव्स या फिर हीट वेव अलर्ट्स के बारे में। देखो होता क्या है यहाँ पे, अगर हम हीट वेव बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ये शब्द सुन के ये तो आ जाता है, इसका मतलब हुआ कि जो कंडीशन है यानी कि जो भी एरिया है, पर्टिकुलर कोई भी जगह है, वहां का तापमान कैसा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि आगे इसमें क्या लगा है? हीट लगा हुआ है। चलो ठीक है, अब हुआ क्या है, वर्ल्ड की जितनी भी प्लेसेस हैं, अगर हम सारी प्लेसेस को मिला लें तो 10 ऑफ द वर्ल्ड्स 15 हॉटेस्ट प्लेस आर इन इंडिया, यानी कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 15 ऐसी जगह हैं जिसमें से 10 आपको टोटल ऐसी जगह मिल रही हैं जो इंडिया के अंदर हैं, और सबसे गर्म स्थल है वो, यानी कि मोस्ट हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए अभी क्या हुआ था, उड़ीसा के अंदर आपको पता है कि एम्फान नाम का चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ आई थी कि हीट वेव्स भी यहाँ पे चलना शुरू करेंगी, सेम कंडीशन आपको मिली। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो राजस्थान का चूरू नाम की जगह है, वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। अब आप समझ सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पे। तो ज़रा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि हीट वेव्स होती क्या है और इनका इफेक्ट क्या होता है ह्यूमंस के ऊपर, या फिर इनका इफेक्ट क्या होता है हम लोग का जो पूरा पर्टिकुलर एरिया होता है वहां पर। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है चूरू ऑन द टॉप। तो यहाँ पे देखो पाकिस्तान से आगे, मतलब हमेशा हम लोग आगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे टॉप पे आपको मिल रहा है चूरू, जो कि राजस्थान के अंदर है। चलिए अच्छा, अब देखो हीट वेव क्या होती है। हीट वेव का मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि कोई एक ऐसी जगह है जो कि मैदानी क्षेत्र में आती है। फॉर एग्जाम्पल यूपी हो गया, प्लेन एरिया में आता है ना। तो अगर यूपी का जो टेम्परेचर है वो आपको 40 डिग्री सेल्सियस मिलता है और अचानक से इसमें 4 से 5 डिग्री का राइज हो जाए, यानी कि जो 40 डिग्री टेम्परेचर है अगर ये बढ़ के 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे जो भी हवाएं चलेंगी, अब यहाँ पे जो भी लोकल विंड चलेंगी, स्थानीय पवनें चलेंगी, उनको हम क्या बोलते हैं? हीट वेव का नाम दिया जाता है। पहला पॉइंट। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होती है, ये जो हीट वेव होती है ना, ये एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर होता है। नाम में लिखा हुआ ना हीट, इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर क्या होगा? अपने आप राइज हो रहा है। ये चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है। तो ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ये कितना होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ जाता है, तो हम उसको हीट वेव की कैटेगरी में रखते हैं। तो 4 से 5% तक अगर ये राइज हो जाता है तो हम उसको हीट वेव में रखेंगे। दूसरा देखिए, more than normal maximum temperature that causes during the summer season। तो ये जो हीट वेव्स हैं ये इंडिया के अंदर देखने को मिलती है कब से कब तक? मार्च से लेके जून के बीच में आपको हीट वेव्स मिलेंगी। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा ये तो बात हुई प्लेन्स की, बट सपोज अगर कोई भी हिली एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है? हिली एरियाज में नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका भी टेम्परेचर अगर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो भी यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि यहाँ पे भी हीट वेव्स चल रही हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें है ना, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे आपको स्थानीय पवनें मिलती हैं, बहुत सारी लोकल विंड्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे यूपी के अंदर या फिर आपका बिहार हो गया, ये जो नॉर्दर्न वाली पूरी बेल्ट है ना, वहां पे आपको जो लोकल विंड मिलती है, स्थानीय पवनें जो मिलती हैं, वो कौन सी है? दैट इज लू। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, सबको इसके बारे में पता है। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया है कि ये जो हीट वेव्स आपको मिल रही हैं, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा राइज होने के आसार हैं। अब आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ेगा, गर्मी अगर ज़्यादा बढ़ेगी, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये क्या होगी? ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी। और जब ये हवाएं ऊपर की तरफ उठना शुरू होंगी तभी तो नीचे एक गैप बन के क्रिएट होगा, और जब ये गैप बनेगा तभी क्या होगा? इंडिया के अंदर एंट्री होगी किसकी? मानसून की। बात समझ में आई? ये मानसून के आने की जो पूरा फिनोमेना है ना, ये कहीं ना कहीं हीट वेव से आपका इफेक्ट होता है। तो जरा इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, आईएमडी के द्वारा बताया गया
प्लेन रीजन में अगर टेम्परेचर कितना पहुंच जाए 45, और हिली एरिया में टेम्परेचर कितना पहुंच जाए 35, तो वहां पे जो हवाएं चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हीट वेव का नाम दिया जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है वो भी हम समझेंगे। देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर हम ये वाला एरिया देखें, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हवाएं जो चल के आती हैं कहाँ से, भूमध्य सागर की तरफ से, मेडिटेरेनियन सी की तरफ से, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे इस वाले एरिया में हो रहे हैं, इनकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर वाले एरिया में आपको क्या मिलता है, बंगाल की खाड़ी मिलती है, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ का भी जो टेम्परेचर है वो भी धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये मैंने कहा था कि इसको याद कर लो। मैंने जब आपको अनअकैडमी पे फ्री क्लास पढ़ाया था, मॉनसून वाला जो स्पेशल क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था। अब क्या होगा, जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना, मतलब ये जो पूरे रीजन है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब एरिया पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो विंड का फ्लो होता है, जो हवाओं का या पवनों का जो मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूवमेंट होता है, ये हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है ना। अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इस जगह पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अब कहीं ना कहीं तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं वाली जो जगह है वो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया वाला जोन, यानी कि इंडियन ओशन वाला जो जोन है। वहां पे प्रेशर क्या हो रहा होता है, राइज हो रहा होता है, और टेम्परेचर क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। इस कंडीशन में जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये हवाएं ऊपर की तरफ उठना शुरू होंगी, नीचे की तरफ एक गैप बन जाएगा। उस टाइम पे जो हवाएं हैं वो यहाँ से इंडिया की तरफ चल के आना शुरू करेंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून का नाम देते हैं। और ये जो विंड्स चल के आती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। साउथ वेस्ट क्यों बोल रहे हैं, देखो ये इंडिया के साउथ से आ रही है और वेस्टर्न घाट की तरफ ये आके सबसे पहले स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, जिसकी वजह से हम इसे क्या नाम देंगे, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हीट वेव का मतलब क्या होता है। ओके, अब हीट वेव की वजह से होता क्या क्या है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, यहाँ पे हीट क्रैम्प हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक्स हो सकते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और हीट वेव की वजह से जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जब हीट वेव चलेगी तो जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे अक्सर आग भी लग जाती है, जैसे कि अभी उत्तराखंड के अंदर हो रहा है ना। तो उसका भी रीज़न दिया जा रहा है कि मे बी ये हीट वेव की वजह से हो रहा हो। और क्या यहाँ पे रीज़न क्या है, तो सबसे पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये कुछ नहीं, ये हवाएं होती हैं जो भूमध्य सागर की तरफ से आती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या लिखा हुआ है, अल नीनो और ला नीनो। इनकी वजह से भी आपको यहाँ पर ये हीट वेव्स जो है वो देखने को मिलेंगी। देखो अल नीनो का मतलब क्या होता है कि जब पैसिफिक ओशियन में जो आपकी पेरू करंट है, एक बार मैप ओपन करके देखना तो आपको समझ में आएगा बेटर। ऐसे जब मैं बोल रही हूँ तो आपको शायद समझ में ना आए कि कहाँ है पेरू, कहाँ है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में जो पेरू करंट है उसके आसपास का जो एरिया है वो धीरे धीरे करके हीट अप होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो वहाँ पे जो धारा चलती है, वहाँ पे जो ओशनिक करंट चलती है, महासागरीय धारा चलती है, उसी का नाम होता है पेरू करंट। और जैसे ये वार्म हो जाएगी, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अल नीनो का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी बोला जा रहा है कि इसकी वजह से भी हो सकता है कि ये जो हीट वेव्स है इनका प्रभाव ज्यादा हो रहा हो। अगला यहाँ पे लोकल विंड, अभी मैंने आपको बता ही दिया। एम्फान को भी रीजन माना जा रहा है कि ये जो चक्रवात आया था, जो साइक्लोन आया था, इसकी वजह से भी जो आपका ओडिशा वेस्ट बंगाल का एरिया है वहां पे भी आपको हीट वेव्स का स्ट्रोक्स देखने को मिल रहा है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब उम्मीद तो हम यही करेंगे कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हो तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखो, रीजन वाई इंडिया इज एक्सपेक्टिंग मोर हीट वेव्स। अभी ऐसा क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में अभी ये समस्या और हो सकती है। पहला तो देखो यहाँ पे कॉन्क्रीट सरफेस इन अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरिया की अगर बात करो तो ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ अभी इंडस्ट्रीज में काम वगैरह नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है क्योंकि गैसेज नहीं यहाँ पे आ रही हैं, बट एक टाइम पे तो ये चीजें होनी है ना। दूसरा देखो, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है 0.8 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस है ना कि क्लाइमेट में तो चेंज हो गई होगा, और क्लाइमेट में चेंज होने के बाद जो यूवी रेज आती हैं वो यूवी रेज की इंटेंसिटी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर हम घुमा फिरा के देखें तो ये सारी जो कहानी है ना, ये घूमती सिर्फ एक शब्द के आसपास है,
और वो वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया कि ये टॉपिक क्या था। बस याद रख लीजिएगा कि हीट वेव्स के केस में आपको टेम्परेचर क्या क्या याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल एडाप्टेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि जो अभी हम लोग पहले के टाइम में जिन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते थे, अगर हम वही चीज़ें करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें, या फिर आप अगर देखो यहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें आर्टिफिशियल चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। एडवांसमेंट ऑफ लोकल हीट एक्शन प्लान, हर एक स्टेट को यहाँ पे अपनी तरफ से एक प्लान भी बनाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर एक स्टेट के अंदर जो हीट वेव्स के इफेक्ट हो रहे हैं उसको कंट्रोल में किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो हम लोगों ने इस वाले सेशन में डिस्कस करी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपसे कहाँ पे मिलना है, इसके बाद आपसे मुलाकात होगी मेरी कितने बजे, अभी शाम में आपसे मुलाकात होगी शाम को 4 बजे। और हाँ, इस सेशन में जुड़ना मत भूला करो, ये भी होता है आपका लाइव टेस्ट वाले चैनल पे। उसके बाद रात में 9 से 10 आपसे मिलने वाले हैं और वहाँ पे टॉपिक क्या पढ़ेंगे भाई, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट वन, प्रियम्बल, प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं। ये फ्री क्लास होगा अनअकैडमी पे, हर कोई इस क्लास को अटेंड कर सकता है। लिंक कहाँ मिलेगा क्लास का, टेलीग्राम पे स्विच करिएगा, करंट अफेयर्स बाय कृति, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। और ये जो मेरा पूरा बैच चल रहा है, कंप्लीट बैच है ये, किसके लिए, जीएस के लिए, जिसमें अभी क्या पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी। ये आपको कहाँ मिलेगा, अनअकैडमी पे, एसएससी की कैटेगरी में आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। जब ये बैच अवेल करना है तो कोड क्या लगेगा, कोड विल बी कृति 10। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलो अभी मिलते हैं आप लोगों से शाम को 4 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, शाम को 4 बजे और फिर रात में 9 बजे की दोनों क्लासेस को अटेंड करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।